सुनवाई है ऑब्सेशन के साथ साथ इसहाक डार साहब की, वो कहते रहे मुस्तकिल हमें पिछले 6 माह से बताते रहे पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होगा, भले डिफॉल्ट हो जाए भले डिफॉल्ट ना हो, कुछ हो जाए, कोई मतलब ऐसे ऐसे दावे, मुआहिदा हो मुआहिदा ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। 7वां बजट दिया है, क्या हकायक का इदराक नहीं रखते वजीर खजाना? सवाल इसहाक डार पे है या मईशत पे है? सर सवाल मईशत पर है और सवाल ऐसे वजीर खजाना पर है जो जानते थे कि हालात हमारे क्या हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF के साथ मुआहिदा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ नहीं होगा, और आज वो हमें बता रहे हैं कि IMF हमारे साथ कोई साजिश कर रहा है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, आपको अभी ब्रेक पे जाना होगा। देखिए मैं नहीं जा रही, आप बात करें। आई एम सॉरी जी, लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है इस पे, और मैं नहीं समझता कि IMF को नुस्खा कीमिया बेचता है सबको। आप मैं सबको, सारे जितने मुआशरदान पूरी दुनिया के हैं, और वो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक सक्सेस स्टोरी बता दें IMF की पूरी दुनिया में कि उन्होंने फ़लाँ मुल्क को IMF ने प्रोग्राम दिया और वो प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ, उसके बाद उस मुल्क की इकॉनमी तरक्की कर गई है। मैंने तो हमेशा फेलियर्स ही देखे हैं, IMF ने जब भी किए हैं कर्ज़ों के नीचे दबाया ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुसलसल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि IMF जो कह रहा है मानते क्यों नहीं है। अब मुझे कोई इसके लिए आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि IMF की जितनी शराइत हैं वो सब महंगाई के लिए हैं। मैं आपको फिगर से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं खाली मतलब तकरीर नहीं करना चाहता। 2017 में डॉलर का रेट तकरीबन 104, 105 रुपये या 110 रुपये था। उस वक्त कहते हैं जी कि डीवैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, यही कहते हैं ना। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $30 बिलियन थी। आज डॉलर का रेट 300 रुपये है, आज भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 30 बिलियन के करीब हैं, शायद उससे भी कम होंगी। आप मुझे बताएं, ये IMF भी बता दें, IMF के सारे सपोर्टर्स भी मुझे बता दें कि डीवैल्यूएट करने से इतनी ज़्यादा करेंसी डीवैल्यूएशन के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर क्यों नहीं गई, वजह बताएं। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है डीवैल्यूएशन का, उस पर कोई बात नहीं करता उस पर। वो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट महंगाई होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है डीवैल्यूएशन से। फिर हम गालियाँ निकालते हैं हुकूमत को, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना हम उसको गाली निकालेंगे, महंगाई कर दी। अच्छा, उससे पहले मुझे कहेंगे IMF की बात क्यों नहीं मान रहा, वो IMF की बात मानता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई होती है तो हम उसे गालियाँ निकालते हैं महंगाई क्यों की है। अब ये अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। IMF की कंडीशन मानेंगे तो महंगाई होगी, आप फैसला कर ले क्या करना है। हमें IMF की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, और IMF और वर्ल्ड बैंक इसलिए बना था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करने हैं, उनको तबाह नहीं करना था। इनका मकसद उनको तबाह करना नहीं था, इनका मकसद IMF का ये नहीं था कि आपके हाँ सियासी हालात ठीक नहीं हैं, हम देख रहे हैं क्या होगा। मुझे बताएं, ये अभी जैगम साहब कह रहे थे कि 28 नवंबर को इसहाक डार आए, 1 फरवरी से इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF से, 2 महीने के अंदर अंदर मुज़ाकरा शुरू हो गए। इसहाक डार ने जो भी कर दिया था, जितनी भी गलतियां करती थी मान लिया, ठीक है, और IMF फिर नाराज़ हो गया दामाद की तरह कि चाय ठंडी मिली थी, वो जो मैंने पहले भी कहा था। क्यों नाराज़ हो गया IMF? जब हमने उनसे मुज़ाकरा शुरू किए, हम उसके मेंबर हैं उस क्लब के, हमने पैसे दिए हुए हैं, फंड में हमारा हिस्सा है, हम हिस्सा अपना लेना जा रहे हैं, हम उनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, कर्ज है जो हमें सस्ते रेट पे पूरी दुनिया को देता है, इसीलिए IMF बना था। नहीं, एक मिनट ठहरे था, उस फरवरी से लेके आज तक कौन सी कंडीशन IMF की जो नहीं मानी गई? इतनी महंगाई हो गई है इस मुल्क में, इतना हमने रुपये को डिवैल्यूएशन कर दी है, हर बात उनकी मानी है, अब आप मुझे बताएं, फिर उन्होंने आके क्यों कहा कि हम सियासी हालात देख रहे हैं, अभी हम नहीं दे सकते, क्यों कह रहे हैं वो? मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जब शराइत पहले पूरी कर दी हो फिर भी कर्ज नहीं मिला, वरना ये होता था कि शराइत साथ साथ चलती थी, कर्ज भी आ जाता था। तो क्यों वो कर रहा है? IMF की वजह बता देना फिर, जो मैंने कहा वो गलत, और जो डिफॉल्ट की नजर में दाखिली सियासत भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं आप समझ रहे हैं कि दाखिली सियासत वो है एक प्रॉब्लम। लेकिन मुझे बताएं, 14 महीने से मैं ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा। क्यों नहीं कर रहा 14 महीने से? क्यों नहीं कर रहा 14 महीने से? क्यों नहीं हुए हम डिफॉल्ट? देखें,
बट आज इसाक डार साहब कह रहे हैं कि मामला मीडिया के लोग जो बैठे हैं ना, ये सोचे जरा कि 14 महीने से क्यों प्रोपेगेंडा हम किए जा रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो नहीं रहा। तो मान ले फिर कि अभी नहीं हुआ पाकिस्तान डिफॉल्ट, और जानबूझ के गेम खेल रहा है। मैं ज़ैगल साहब आपको लेकर शहजाद साहब का पॉइंट लेके मैं बाद में ले रहे हैं। ठीक है अफसार साहब, शहजाद साहब 2 पॉइंट्स इसके अंदर है कि क्या हमारी दाखिली सियासत को इशू है या पाकिस्तान के, मैं डिटेल में जानिए, रूस, ईरान और चीन के साथ जो हालिया हमारे मुआहदे और चीजें हैं, ये इनकी भी कोई कीमत है? दरअसल पॉइंट क्या है, क्यों नहीं IMF दे रहा भाई? अच्छा, IMF को छोड़े, आप पहले अपने मंजी तले डांग मारे। असल में जितना टाइम आप मेरे लिए छोड़ देती हैं ना ये तीसरी बारी के अंदर आके आखिर में, उसमें इतनी बातें हो सकती हैं कि ये 2-4 मुहावरे ही बोले जा सकती हैं, कोई ऐसी कोई जुगतें मारी जा सकती हैं। हाँ, इसमें तजिया नहीं दिया जा सकता, जुगतें हो सकती हैं। अच्छा, वो बात यह है जी कि देखिए बुनियादी चीज़ें हैं। आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, मिफ्ता इस्माइल, मैं ज़ाती तौर पे बड़ी उनकी कदर करता हूँ, और हम अंग्रेज़ी लिखने वाले तजियाकार उनके बड़े सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बदकिस्मती से वो एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर था जो कोकोमो बिस्किट से आगे कभी सोचता ही नहीं है। यानी ये क्या ख़ानदान है, ये क्या सरमायादार हैं, ये क्या अरबपतियाँ हमारे मुल्क के सरमायादार, कि ये कोकोमो बिस्किट से आगे एक और टेक्नोलॉजी, कोई और चीज़ नहीं सोचते। जो आ रहा है बस इतना बहुत है। खड्डियों से आगे हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो नहीं जा पाई। गारमेंट्स थोड़े बहुत कहीं पे हुए, वो सब के सब बांग्लादेश उठ के चले गए जब आपने बिजली महंगी कर दी। तो जब आपके यहाँ ये मसाइल हों तो फिर आप किस तरीके से मईशत को ठीक, आप टैक्स नहीं ले सकते लाहौर के लोगों से। लाहौर का ट्रेडर जो है ना, दुकानदार जो है, जिसको टैक्स देना चाहिए, वो 3000 रुपये उसने लगाया कि अच्छा बिजली के बिल में उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से टेलीफोन आया, हटा दो, ख़त्म हो गया। उसके बाद एक टेलीफोन आया, फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दो। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी मंगवानी थी शुगर इंडस्ट्री के लिए किसी खास बंदे की, वो इजाज़त नहीं दे रहा था। जहाँ पे इस किस्म की मईशत चलती हो जो कि आपके ख़ानदानी और फैमिलियल प्रॉब्लम्स को और आपके बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे मईशतें नहीं चला करते। जो आपका अपना गंद है ना, ये आप दूसरों के दरवाजे पे मत डाला करें। ये पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा वतीरा है, और हमसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में और कोई नहीं है। हम कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट प्लान है। आप अपने आप को देखें, किस चीज़ ने रोका खुर्रम दस्तगीर को कि जो 2500 अरब का आपके ऊपर एक एनर्जी का, क्या जिससे कहते हैं वो कौन सा सर्कुलर डेट है, इसके ऊपर कोई ना कोई हल, कोई ना कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं कर पाता। खुर्रम दस्तगीर जितना काबिल वजीर इनकी पूरी कैबिनेट में नहीं है, लेकिन किस चीज़ ने रोका हुआ मेरे दोस्त खुर्रम दस्तगीर को कि वो इस मसले को हल नहीं कर पाता? कोई अरसा बताए, 15 साल का बता दे, 25 साल का बता दे, एक प्लान तो दे दे, कोई ब्लूप्रिंट बना दे। वो नहीं कर पाता। आप टैक्स जमा नहीं कर सकते। आपके यहाँ 1100 अरब सालाना, अब 1400 हो गया होगा। आपके जो है ना, ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, बापडा तो PIA तो फलाना तो रेलवे तो टमकाना, ये खा जाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि इसको किस तरीके से हम मैनेज करें या ख़त्म करें या प्राइवेटाइज करें और दें। नहीं चलती हमसे चीज़ें, हम नहीं चला सकते, और हम अपनी गवर्नमेंटें ही चला लें, बड़ी बात है। 88 मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, स्पेशल फलाना असिस्टेंट्स, कौन सा मुल्क है? वो खाते तुम उधार के हो, अपने जितने अरब डॉलर हैं ले आओ ना वापस पाकिस्तान में, जो जिसने बाहर रखे हुए हैं, तो शायद पाकिस्तान का भला हो जाएगा। ये नहीं करते, उस तरफ नहीं चलते। हमें सबक और भाषण रोज के रोज देते हैं। तो IMF से ज्यादा सबसे पहले अपनी मंजी थले डांग मारो, बड़ा कुछ निकलेगा उसके अंदर से। मैं और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगला मजमून मेरा पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर, अगर किसी को शिकायत है, किसी को जरूरत है। लेकिन बहरहाल ये कहानी है लंबी दौड़ी, जिसके ऊपर हम और ज़ैगम साहब जैसे लोग हमेशा रोते ही रहेंगे। अपना घर पहले देखने की जरूरत है। इसार साहब, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है क्या ज़हनी तौर पर? डार साहब हमें तैयार कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी तक तो उलट कह रहे थे इसके। एक तो बात यह कि शहजाद भाई को भी बाकियों को भी टाइम की शिकायत रहती है कि उनकी बात पूरी नहीं होती। तो मैं रज़ाकाराना तौर पे कहता हूं कि अगर उनकी बात बहुत ज़रूरी हुआ करे तो बेशक मेरा भी टाइम ले लिया करें। ये कहने में लगाते हैं तो बात हो जाती है। ये बात उन्होंने भी की, तो मैंने कहा जरा मैं उनकी तसल्ली कर दूं कि भाई मैं आपके साथ हूं। एहसास अगर आप लोगों को मेरी तरह होता तो आप इतने क्या आपका तो हम बराबरी नहीं कर सकते, आपसे तो बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो बना दे। हमारा तो अब इस टाइम श्रीलंका से बहुत बुरा हाल है। श्रीलंकन तो डिफॉल्ट के बाद संभल चुके हैं। उनकी करेंसी हमारी इस करेंसी से अभी भी बहुत ज़्यादा मौदबिर और बेहतर है। वो IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, तो इससे कौन सी
हमारे साथ और वो अच्छा ही कर सकता है वो बना दे। आप तो पाकिस्तान को रवांडा और युगांडा से भी पीछे लेके जा रहे हो, आप अपनी करेंसी को अफगानिस्तान से भी नीचे ले गए हो, मालदीव से उससे वो जो साथ है वो उससे भी नीचे ले गए हो। तो आप कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हो जो आप IMF के मोढे पे रख के और सारे तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कार कंपनी ने इस साल एक गाड़ी नहीं बेची, अभी उनके में वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक गाड़ी नहीं बिकी इस पाकिस्तान के अंदर। आप 14 महीने से हमें कुछ राग सुनाते रहे, आप कहते रहे जी मैं एक वो बच्चा था मैथ में 90 नंबर लेके आया, उसके बाप ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कहा मुझे पता है, बस एक जुमला, उसने कहा मुझे पता है कि तूने 9 के आगे 0 लगाया। उसने कहा पापा मैंने 9 के आगे 0 नहीं लगाया, मैंने 0 से पहले 9 लगा दिया था। ये वो लोग हैं 0 पर नंबर लेने वाले, 7-7 8-8 दफा वजीर खजाना बन जाते और मुल्क का बेड़ा गर्क करके आखिर में इन्होंने कहना लो जी नजर न्याज हुसैन हम तो चले इंग्लैंड, तुम लोग भूखे मर रहे थे पहले भी, अभी भूखे मर लो। तो इनका क्या जाना है? इनका तो कारोबार बाहर, इनके तो बच्चे बाहर, इनका तो फ्यूचर बाहर, इनके तो घर बाहर। इनको क्या फर्क पड़ना है? अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ कुछ हो गया, फर्क तो मुझे पड़ना है, मेरे बच्चों को पड़ना है, 24 करोड़ अवाम को पड़ना है। आप कह रहे हैं जी चीन सारा कुछ जानता है कि जी क्या हो रहा है, तो बस हम यही रह गए, कमी रह गए हम कि मेरा चाचा जानता है, मेरा मामा जानता है, आप खुद क्या जानते हैं? ठीक है इसार साहब। जी जैनब साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर देता हूं, बाकी लंबी बहस हम आगे करते रहेंगे। देखें, एक्सचेंज रेट को अगर आपने कंट्रोल करना है, यानी डॉलर को सस्ता रखना है, दुनिया में सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पास स्टेट बैंक में जो रिजर्व पड़े हैं आप उसको बाहर निकालें, बेचें। मुसलसल आप डॉलर को निकाल कर फेंकते रहें। लोग ये तरीका करते हैं, 50 बिलियन 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर भी मुल्कों ने फेंके अपनी बाहर आपने पैसे रखे हैं वो भी ले आए ना पाकिस्तान में, लंबी बाहर जो डॉलर रखे हैं वो भी पाकिस्तान ले आए। सर इकोनॉमी पे बात करें, नैरेटिव्स पे बात कर लेंगे। आपके पास 3 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, कैन यू डिफेंड? आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि 3 एक्सचेंज रेट क्रिएट कर दें।